मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी कर्मागम के जो प्रशिष्ट रूप से 47 शक्तियों का अधिकार है, उसमें आज हम जो गुरुदेव का 23वां क्रम जो आया है इस पुस्तक में 23वां प्रवचन था, उसका दूसरा भाग यानी अंतिम 30 मिनट का। इसमें पल चली थी शक्ति जो स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, उसकी चर्चा तो कल आ गई थी। थोड़ी सी आज एक चर्चा और उसमें, यद्यपि कि स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति में जो लिया है आचार्य भगवान ने, वो तो इस प्रकार लिया कि सर्व शरीरों में एक स्वरूपात्मक, यानी यह जीव अनादि से लेकर, यानी अनादि निगोध से लेकर कहा, अनादि निगोध से लेकर और अंतिम शरीर तक, यानी चरम शरीर सिद्ध अवस्था जो है ना, उसके पूर्व चरम शरीर, वहाँ तक यह अनेक शरीरों के संयोग को प्राप्त हुआ, लेकिन अपने एक स्वरूपात्मक भाव में ही रहा, शरीर स्वरूप कभी हुआ नहीं। मूल तो इतना था, पर इसमें साथ में यह बात भी समझ आती है कि ये राग रूप भी कभी नहीं हुआ। वो वाली बात गुरुदेव ने आज ली। यहाँ 366 पेज है, उसमें देखना आप कौन सा आया है गुजराती में। देखो, एक स्वरूपी भगवान आत्मा अनंत भिन्न भिन्न शरीर रहने पर भी अपना एक स्वरूप पना छूटा नहीं। और ये तो मूल बात जो इसमें कहना है इस शक्ति के, पर उसमें ही ये बात अंतर्गर्भित है, वो बात अब कहते हैं। और पर्याय में भी शुभ अशुभ राग हुए तो भी भगवान एक स्वरूप है, वह पर्याय के राग रूप कभी हुआ नहीं। पर्याय को रागादि भाव रूप जो विकारी भाव, वो भी एक तरह से संयोगी भाव होने से संयोग लो, जैसे शरीर संयोग ऐसे रागादि संयोग। तो कहा पर्याय में भी जो शुभ अशुभ राग हुए तो भी भगवान एक स्वरूप है, वह पर्याय के राग रूप कभी हुआ नहीं। समझ में आया? ये तो छठवीं गाथा को फिर यहाँ याद किया है। छठवीं गाथा में कहा ना, ज्ञायक न विहोदि अपमत्तो न पमत्तो जान गो दु जो भावो, यानी भगवान ज्ञायक भाव। अब क्या कहते हैं, यहाँ शब्द की बात नहीं है, है ना। ऐसे शब्द अकेला न
पकड़ना भगवान ज्ञायक भाव। तो कहा भगवान ज्ञायक भाव, यहाँ शब्द की बात नहीं, ज्ञायक भाव जो वाच्य है, ज्ञायक शब्द वाचक है। ये ज्ञायक है, मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा जो अपन ने अपने विचार में लिया, वाणी में लिया, ज्ञानियों ने उपदेश में कहा कि तुम तो ज्ञायक हो, वाणी में आया, तो वो शब्द थोड़ी हूँ मैं तो उसका वाच्य हूँ। ऐसी वो चर्चा जो युगल जी वाली आई अभी प्रकाश में आई है, उनको मैं ज्ञायक हूँ उसमें कहा मैं ज्ञायक हूँ, ये तो निश्चय है ना, ऐसा युगल जी को प्रश्न किया कि मैं ज्ञायक हूँ ये तो निश्चय है ना, कि ना बात को समझो। बात इस प्रकार है कि तुम्हारा नाम जैसे मान लो राकेश, तो तुम राकेश हो तो तुम्हारा नाम राकेश कुमार जैन। अब राकेश कुमार जैन होने से तुम हो कि तुम हो तो तुम्हें राकेश कुमार जैन पुकारा जाता है, हो तो पुकारा जाता है। तो राकेश कुमार जैन नहीं हो, तुम हो, उसे राकेश कुमार जैन पुकारा जाता है। ये वाली बात आई। ऐसे यह चैतन्य भगवान अपने अनंत ज्ञानादि गुणों का पिंड अखंड अभेद वस्तु तत्व है, इसको ज्ञायक नाम से पुकारा जाता है। तो ज्ञायक वाचक है और वस्तु वस्तु है। तो अपने को तो वाच्य लेना है। ये गुरुदेव ने शक्कर शब्द से यहाँ समझाया। ज्ञायक भाव जो वाच्य है, ज्ञायक शब्द वाचक है। जैसे शक्कर शब्द वाचक है, शक्कर वाच्य है। शक्कर को कितनी बार बोलो कि मुंह मीठा हो जाए, वो भी तो यही है, शक्कर शक्कर शक्कर। तो यही तो शक्कर शक्कर का शब्द का परिणमन यही तो है, तो भी मुंह मीठा तो ना हुआ। क्यों? कि शक्कर शब्द वाचक है और वस्तु पदार्थ उसका वाच्य है। तो शक्कर शब्द वाचक है, शक्कर वाच्य है। उसी प्रकार यहाँ ज्ञायक भाव ये शब्द वाचक है और उसका वाच्य ज्ञायक भाव त्रिकाली, वह उसका वाच्य है। वह जो ज्ञायक भाव त्रिकाली रहा हुआ वस्तु पदार्थ, वह स्वरूप, वह एक स्वरूप रहा है। पर्याय में घटबड़ आदि भले हो, वस्तु तो एक स्वरूप अनादि अनंत पड़ी है। पड़ी है माने विद्यमान है। ऐसी दृष्टि होने से, अब देखो मूल बात, ऐसी दृष्टि होने से मैं ज्ञायक हूँ, ऐसे वाचक के स्मरण से नहीं, वाचक के स्मरण से नहीं मैं ज्ञायक हूँ कि नहीं, तो कहेंगे कि हाँ, पर ये ज्ञायक वाचक है। ऐसे ज्ञायक हूँ ज्ञायक हूँ ज्ञायक हूँ, ऐसे उस वाचक शब्द रूपता को स्मरण में लेने से कुछ हासिल नहीं है। जैसे आपको मीठा खाने का मन हो तो 108 बार शक्कर बोला या 108 बार शक्कर लिखकर पढ़ा, कितनी मिठास आई? क्यों नहीं आई? कि वाचक शब्द में भाव नहीं होता। भाव तो वस्तु धर के बैठी है। ऐसे जो ज्ञायक वाचक से वाच्य रूप
ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों का, भावों का जो एक स्वरूप रूप वस्तु, वो पदार्थ, उसकी दृष्टि करने से, देखो ऐसी दृष्टि होने से पर्याय में भी एक स्वरूप पने का परिणमन होता है। द्रव्य और गुण तो एक स्वरूपात्मक हैं, परंतु उसका स्वीकार करने से, कल तो कहा था ना पंडित जी, सत्कार 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 करने से। किसका सत्कार? ज्ञायक वस्तु जो ज्ञायक शब्द से कही जाती है, जिसका वाचक ज्ञायक शब्द है, वो वस्तु तो त्रिकाल द्रव्य गुण से एक स्वरूपात्मक है, और उसकी दृष्टि होने से परिणमन एक स्वरूप हुआ। एक स्वरूप हुआ यानी जो रागादि विविधता, जो मलिनता रूप विविधता थी, वह विविधता ना रही, और एक स्वरूप की स्वीकारता सत्कार में एक स्वरूप रूप परिणमन हो गया। अब कहोगे कि अभी तो अधूरास है आदि इत्यादि, ये वाला भाव यहाँ नहीं लेना। एक स्वरूप हुआ, मैंने अपने को अनादि से पर्याय रूप, राग रूप, परद्रव्य रूप मानता था, तो अपने को विविध स्वरूप मानता था। विविध भावों के सत्कार में पड़ा हुआ अपनी सत्ता के स्वरूप को, भाव को भूला था, तो अपने एक स्वरूप रूप भाव को दृष्टि में लिया, तो एक स्वरूप रूप परिणमन हो गया। ये यहाँ कहना है, स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति का परिणमन हो गया, ऐसा यहाँ नीचे लिया। देखो दो पंक्ति, पूर्ण सत स्वरूप भगवान आत्मा, उसका सत्कार कैसे होता है? उसका सत्कार देखो गुरुदेव कहते हैं, है ऐसा आदर करना। सत्कार करो, अपने ज्ञायक भाव का सत्कार करो, तो कैसे होता है सत्कार? कि ये है, बस इसमें इसका सत्कार है, ऐसा आदर करना। क्योंकि अभी तक अपन ने क्या किया कि जो रागादि भाव वेदन में आते हैं, वे रागादि भाव में हूँ ऐसा अपन ने उनकी हयाती को अपनी हयाती माना, उनकी एक समय की राग रूप सत्ता में अपनी सत्ता मानी। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो अनादि अनंत त्रिकाली है, अनादि अनंत रहा हुआ तीन काल रहने वाला ध्रुव भाव, जो प्रत्येक वर्तमान में एक रूपता से है, उसका अनादर हुआ और राग का आदर हुआ। और ध्रुव स्वभाव की तो ऐसी व्यवस्था है, व्यवस्था क्या, सत्कार की ऐसी व्यवस्था है कि उसको स्वीकार न करके तुम दूसरे को स्वीकार करो, तो उसका अनादर है। मंत्री साहब आए और मंत्री साहब के साथ उनका वो पीए आया, फाइल लटकाने वाला, तो अब आपका पुराना परिचय तो उस पीए से है पहले से, और साथ में मंत्री जी आए हैं, तो अब करना क्या? आए हैं तो वो उस पीए साहब का आदर करना, तो उसमें तो मंत्री जी का अनादर हो गया कि नहीं नहीं ये हमारे पूर्व परिचित हैं। वो पूर्व परिचित हैं, वो इसलिए तो मंत्री जी यहाँ आ गए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ आदर सत्कार की बात है कि जो है उसका सत्कार न करा और दूसरे के सत्कार में उसका अनादर हो जाता है। ऐसा तो जो वर्तता हुआ राग है ना, कषाय की मंदता वाला, उसका आदर किया तो ये ज्ञायक भगवान का अनादर हो जाता है। ये यहां कहना है, ऐसा आदर करना ये सम्यक दर्शन की पर्याय है।
उसमें पूरे आत्मा का सत्कार हुआ। है ऐसा प्रतीति में आया है, लाया नहीं गया है और अनादि से उस है की प्रतीति न करी और उत्पन्न होते हुए रागादि विकारी भावों को लाभ रूप माना, तो उसमें एकत्व किया। तो वो जो है ऐसा जो प्रतीति में आया, कौन है कि अपना अनंत गुणात्मक चैतन्य स्वरूप भगवान जो प्रत्येक वर्तमान में अपनी पवित्रता, परिपूर्णता से, शुद्धता से, ध्रुवता से सदरस पने रहा हुआ है, वो है उसका सत्कार करना। और अब तक अपन ने क्या किया कि वो तो है, लेकिन उसे पर्याय जितना मानना, राग जितना मानना, वह तो आत्मा की मृत्यु है प्रति समय। नीचे उसको और गुरुदेव ने कहा हिंसा है, हिंसा आत्मा की हिंसा। इसमें हिंसा क्या आई कि होए का निषेध करना, ये हिंसा है, उसका निषेध करना ये हिंसा है। नीचे लिया है गुरुदेव ने। फिर अपनी आज जो शक्ति चली, साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति है ना, 26वीं शक्ति है। 370 पेज है यहाँ पर, 289 पेज देखो। स्वयं पर समान असमान, समान असमान त्रिविध भाव धारण आत्मिका, साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति। ये कौन सी 26वें क्रम पर आई? क्रम पे है ये शक्ति अंकुर, क्रम से नहीं है। अपने वर्णन के, अपने स्वाध्याय के क्रम में आई है। शक्तियां क्रम से नहीं, अक्रम पने से त्रिकाल आत्मा में रही, क्रम में आई है। अपन के 26वीं शक्ति बताओ, 24वीं बताओ, 12वीं बताओ, तो वो 12 नंबर पे रहती है ऐसा नहीं, वो अक्रम पने वस्तु में रही हुई है, उसके वर्णन में क्रम आता है। 26वां देखो, स्वयं पर के समान। ये कौन हुआ कि ऐसे सामान्य गुण, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व आदि सामान्य गुण, ये जो स्वयं में भी पाए जाते हैं और पर में भी पाए जाते हैं। यहाँ जीव की अपेक्षा लेना, तो जो जीव में भी पाए जाते हैं और अजीव में भी पाए जाते हैं। अजीव में 5 द्रव्य आ गए, ठीक है। असमान, जो सिर्फ जीव में ही रहते हैं, जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र आदि। और समान असमान, और वे जो सामान्य गुण और विशेष गुण दोनों एक साथ रहते हैं, ऐसे करके समान असमान ऐसे 3 हो गए, 3 भंग बन गए हैं। तो 2 प्रकार, सामान्य और विशेष, साधारण असाधारण, ठीक है तो 2, पर भंग 3 हो गए। कैसे भंग 3 हो गए कि सामान्य गुण जो जीव और अजीव सभी में पाए जाते हैं, विशेष नाम असाधारण असमान गुण जो सिर्फ जीव में रहे हुए हैं। और ये जो सामान्य भाव और असाधारण या विशेष भाव, ये एक साथ ही रहे हुए हैं, ये तीसरा भंग आ गया। तो समान असमान, ऐसे 3 प्रकार के भावों की
धारण स्वरूप, फिर शक्ति का नाम क्या बन गया? साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति। इसका गुरुदेव ने जो खुलासा लिया है वो अपने, वैसे तो बात आई गई, पर गुरुदेव ने 93 गाथा और 94 गाथा को यहाँ याद किया प्रवचन सार की। वो भी अपन अपेक्षा देखते हैं। देखो अगला ही पेज होगा जहाँ वर्णन है उसके देखो। अभी अपन ने क्या देखा? अभी अपन जो चर्चा करते थे समान असमान, समान असमान, 3 भंग बने ना, तो समान असमान की बात करते हैं। तो अपन ने जीव की अपेक्षा देखा। जीव की अपेक्षा अस्तित्व वस्तुत्व आदि वे समान, और ज्ञान दर्शन आदि असमान, जीव की अपेक्षा, है ना। अब वे जो ज्ञान दर्शन आदि हैं वे, मैं जीव तो मुझ में भी ज्ञान दर्शन, और आप जीव तो आप में भी ज्ञान दर्शन, और जगत के जितने जीव सब में ज्ञान दर्शन, वो अपेक्षा से वे असमान भी समान कहलाते हैं, वो अपेक्षा से। हाँ, ये 93 गाथा की संदर्भ से गुरुदेव ने कहा। देखो एक अपेक्षा से तो प्रवचन सार की 93 गाथा में ऐसा लिया है कि आत्मा में जो चेतन गुण हैं वह भी असमान भी है और समान भी है। कैसे असमान है? कि वह सिर्फ जीव द्रव्य में पाए जाते हैं चेतन गुण, अन्य अजीव द्रव्य में नहीं। तो कैसा हुआ? असमान हुआ। और एक मुझ जीव द्रव्य में भी पाए जाते हैं और अन्य जीव द्रव्य में भी पाए जाते हैं, ये अपेक्षा समान हुआ। ऐसी बात समझ में आया? एक के अतिरिक्त दूसरे में है तो उसे समान कहा गया है। नहीं तो जो ज्ञान है वह तो असमान गुण है, असाधारण है, विशेष है। समझ में आया? तथापि 93 गाथा प्रवचन सार, उसमें ऐसा लिया कि ज्ञान दर्शन आनंद दूसरे आत्मा में भी है, इस अपेक्षा से उसे साधारण कहा। ज्ञान दर्शन चारित्र सुख आदि सर्व द्रव्यों की अपेक्षा असाधारण, और जीव द्रव्य अकेले को ले तो साधारण, है ना। और जब अपनी सत्ता की बात करो तो मेरा ज्ञान मुझे लिए असाधारण, ऐसी बात सभी आत्माओं में। एक 94 गुरुदेव को याद आई, जब वो भी उन्होंने ली, अपन देखते। गाथा 94 में तो ऐसा कहा कि आत्मा का व्यवहार क्या? व्यवहार कहते हैं, व्यवहार बिना काम कैसे चलेगा? तो यहाँ तो कहते हैं काम चलता है वही व्यवहार है ना। ऐसे कहते हैं ना, व्यवहार बिना कैसे काम चलेगा, व्यवहार बिना कैसे होगा। तो यहाँ कहते हैं जो हो रहा है वो व्यवहार है, और जो है वो निश्चय है। और देखो इसमें बहुत स्पष्ट है, सबको याद आ गई होगी 94 गाथा। आत्मा शुद्ध आनंद रूप परिणमित हो वह आत्म व्यवहार है, और राग रूप परिणमे आत्मा वह मनुष्य व्यवहार है। वह आत्म व्यवहार नहीं है, उसका फल संसार है मनुष्य व्यवहार का, और आत्म व्यवहार का फल मुक्ति है। आया ना, देखो व्यवहार से मुक्ति कि हाँ आ गई, पर व्यवहार कौन सा? कि मोक्ष मार्ग रूप प्रवर्तन। ऐसा देखो प्रवचन सार भगवान की दिव्य ध्वनि का सार। भगवान आत्मा अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप रूप परिणमना, ये आत्म व्यवहार। तो कहा द्रव्य गुण तो त्रिकाल है। अब देखो ये निश्चय, द्रव्य गुण जो त्रिकाल है ये निश्चय, परंतु परिणमना वो व्यवहार। कैसा परिणमना? अपने द्रव्य के स्वभाव स्वरूप परिणमना वो आत्म व्यवहार, और राग रूप परिणमना वो मनुष्य व्यवहार। तो यहाँ तो कौन सा व्यवहार लेना है?
आत्मव्यवहार। द्रव्य गुण तो त्रिकाल है, परंतु परिणमना वह व्यवहार है। वो अपेक्षा से समय सार जी में भी कहा कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्ध रत्नत्रय रूप पर्याय है वो व्यवहार तीर्थ है, उसे व्यवहार तीर्थ कहा। तो हाँ, उसमें ऐसा लिखा कि फिर यदि व्यवहार तीर्थ का लोप हो जाएगा, व्यवहार को नहीं मानेंगे तो कौन सा व्यवहार? ये व्यवहार अपने स्वरूप के आलम्बन से परिणमित दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्ध पवित्र रत्नत्रय रूप परिणति, वो व्यवहार है, वो तीर्थ है, उससे तरा जाता है। जिससे तैरा जाए वो तीर्थ है। तो किससे तैरता है? अपने ज्ञान दर्शन चारित्र की पवित्र रत्नत्रय रूप परिणति, उसमें चारित्र एकाग्रता के प्रवर्तन से तिर जाता है, उसे व्यवहार तीर्थ कहते हैं। और खरेखर तीर्थ वही है जिससे तिरा जाए, बाकी तो निमित्त रूप है। द्रव्य गुण तो त्रिकाल है, परंतु परिणमना वह व्यवहार है। वो पर्याय, जो पर्याय परिणम रही है वो व्यवहार है, तो उसे आत्म व्यवहार कहा। और राग रूप होना वो मनुष्य व्यवहार कहा। भव का कारण है इसलिए उसे मनुष्य व्यवहार कहा, और ये भव के अभाव का कारण है वो उसे आत्म व्यवहार कहने में आया है। ये चर्चा आज चली थी अपन ज्ञान गोष्ठी में। अपनी प्रश्न बहुत गंभीर है, यहाँ से अपन प्रारंभ करेंगे। 328 सामायिक कितने प्रकार की है और उनमें से चतुर्थ गुण स्थान में कौन कौन सी सामायिक होती है? प्रश्न ऐसा है, प्रश्न ऐसा है जैसे पेपर में आता है। देखो कैसा है, सामायिक कितने प्रकार की है? तो कहेंगे 4 प्रकार की। और चौथे गुण स्थान में कौन कौन सी सामायिक होती है, ऐसा प्रश्न है। देखो सामायिक 4 प्रकार की है। ज्ञान सामायिक, दर्शन सामायिक, देश विरत सामायिक और सर्व विरत सामायिक। अब सामायिक क्या होती है पहले अपन ये विचार कर लेते हैं, है ना। सामायिक शब्द में ही उसकी परिभाषा है। सम धन आयक, आयक आयक माने आना, तो समता का लाभ होना, समता की आमदनी होना, समता की आय होना, उसे सामायिक कहते हैं। एक तो ये स्पष्ट हो गई बात। तो पद्मासन या उस प्रकार के आसन में बैठकर या खड़े होकर कायोत्सर्ग आसन जिसे कहते हैं या जो कहते हो, उसमें कोई प्रकार के 5 परमेष्टि का या ज्ञायक भगवान का या शुद्ध चिद्रूपो अहम का स्मरण करना वास्तव में वो सामायिक नहीं है। इसलिए स्पष्ट होना चाहिए ना सामायिक कितने प्रकार की। कोई कि हमारा सामायिक का समय हो गया, तो करो भैया, तुम तो हमेशा करो सामायिक, समय की क्या बात है इसमें। सच्चाई तो ये है, इसमें आएगी बात। चौथे गुणस्थान वाले को प्रथम 2 सामायिक तो निरंतर होती है। ज्ञान दर्शन रूप सामायिक तो चतुर्थ गुण स्थान में और आगे के गुण स्थान में भी ज्ञानियों को, साधक को वे सामायिक तो निरंतर होती है। देखो सामायिक 4 प्रकार की, नाम आ गए, याद हो गए। अंकुर भाई को याद नहीं हुए? हो गए ना। अरे कितने सरल हैं, ज्ञान दर्शन देश विरत और सर्व विरत, बस इतनी सी तो बात है। बोलो निर्देश, कुछ कठिन है क्या? नहीं है ना। देखो ज्ञान सामायिक, दर्शन सामायिक, देश विरत सामायिक और सर्व विरत सामायिक। अब देखो ज्ञान सामायिक, दर्शन सामायिक किसे कहा, एक साथ उसकी बात करते हैं। अपने पूर्ण ज्ञान स्वभाव का आदर करना और विकार का आदर नहीं करना। नहीं बोलो, अब आई बात।
ये तो गुरुदेव की वाणी है, झंझनाती हुई और वो गर्जना जैसी निकलती है, असल बात को खोलती निकलती है, ढीली ढाली सी नहीं, लाग लपेट नहीं। कुछ खासियत लगी ना इसमें। अपने पूर्ण ज्ञान स्वभाव का आदर करना और विकार का आदर नहीं करना, उसका नाम ज्ञान दर्शन रूप सामायिक है। अपन चक्कर दूसरा चलाते हैं। अपन क्या चक्कर चलाते हैं? ज्ञान स्वभाव का भी आदर करो, और अब विकार है अभी तो भूमिका में, उसका भी आदर करो। तो उससे क्या हो रहा है कि वो मनुष्य व्यवहार है, वो संसार का कारण है। अभी तो अपन ने देख लिया। अपने पूर्ण ज्ञान स्वभाव का आदर करना और विकार का आदर नहीं करना ज्ञान दर्शन रूप सामायिक है। ये ऐसे क्यों कहा गुरुदेव ने? ऐसे करके क्यों कहा? ज्ञान स्वभाव, पूर्ण ज्ञान स्वभाव का आदर करना और विकार का आदर नहीं करना, इसको ज्ञान दर्शन रूप सामायिक प्रतिपादित किया। ऐसा क्यों कहा? अरे तो इसमें तो सरल बात है, अंदर आना बाहर मत रहना, ऐसी तो बात है। प्रकाश करो अंधेरा नाश करो, ऐसी बात है। यानी इसमें क्या, जब प्रकाश होता है तो अंधेरा कितना बचाया जा सकता है, और जब आप अंदर आ गए तो बाहर कितने रह गए, ये बता दो बस। जब आप मंदिर जी में आप इधर से अंदर आए, तो जब आप अंदर आ गए तो बाहर कितने रह गए? इसका मतलब अंदर और बाहर विपरीत भाव है। तो ये पूर्ण ज्ञान स्वभाव और विकारी भाव विपरीत भाव है। पूर्ण ज्ञान स्वभाव का आदर हो और राग का आदर भी हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए वहां समता ना रही, विषमता रही। राग के आदर में विषमता रही तो सामायिक ना हुई। अपन ने अभी देखी ना, सामायिक किसे कहते हैं? समता की आय। देखो, अपने पूर्ण ज्ञान स्वभाव का आदर करना और विकार का आदर नहीं करना। 5वीं बार पढ़ लिया अपन ने, अपने को चिंता नहीं है, ये बात जम जानी चाहिए। ज्ञान दर्शन रूप सामायिक है। पहले मिथ्यात्व के कारण ऐसा मानता था, गड़बड़ कहाँ थी? ये इसका जवाब आता है, विकार का आदर नहीं करना। पहले इसको अपने ज्ञान स्वभाव का आदर नहीं था, सामायिक नहीं थी। क्यों नहीं थी? कि ये विकार का आदर करता था। तो वो कैसे करता था विकार का आदर? कि मिथ्यात्व के कारण, भ्रांति के कारण, पर में सावधानी के कारण, अपने स्वरूप को नहीं जानने के कारण ये ऐसा मानता था, पुण्य भला और पाप बुरा, अमुक से लाभ और अमुक से हानि। देखो, पुण्य और पाप, यहां राग की बात है। यानी शुभ राग भला और अशुभ राग बुरा, और अमुक से लाभ और अमुक से हानि। कोई प्रकार का राग लाभ करता है और कोई प्रकार का राग हानि देता है। तब श्रद्धा और ज्ञान में विषम भाव था। सामायिक कहां से आएगी? कि समता की आय हो, विषमता में प्रवर्तन करे और सामायिक होए, ऐसे कैसे हो सकता है? पंच परमेष्ठी का नाम स्मरण करना, 108 मनकों की माला लेकर के 5 परमेष्ठी के नाम स्मरण करने में लाभ और अन्य भाव में बुरा, सामायिक हो रही है।
कि विषम भाव चलता है। किस लिए मैं चुप हो गया, विचार कर लो। हैं? हाँ, बहुमत के खिलाफ बात है और पद्धतियों की मान्यता में धर्म मानने की जो विपरीतता ओढ़ रखी है उसके खिलाफ बात है। हाँ तो करो, तो वो शुभ भाव है, उससे लाभ, ये विषम भाव है। 9 बार कायोत्सर्ग पूर्वक पंच परमेष्टि का नमोकार मंत्र का पाठ करो, वो स्मरण करो आदि इत्यादि, ठीक है, हाँ करो, पर वो करूं तो लाभ होता है, तो विषम भाव। असल में 2 मार्ग हैं। हाँ, एक पुण्य, हाँ, और एक धर्म। 2 मार्ग, पुण्य कोई, धर्म पुण्य मार्ग ही नहीं है भाई साहब, पुण्य मार्ग ही नहीं है, संसार मार्ग है पुण्य मार्ग। मान्यता में है, वो मान्यता ही तो ठीक करने आते हैं अपन रोज। जो मान्यता में अपनी गड़बड़ी है वो गड़बड़ी मिटाने आते हैं ना डॉक्टर के पास। यहाँ फोड़ा हुआ है, रोज डॉक्टर ने कहा रोज आइए, अब रोज आते हो तो फोड़े की मवाद मिटवाने आते हो कि बढ़वाने आते हो? तो मिटनी चाहिए ना, सूखना चाहिए ना, वो ऐसा हो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब अभी अंदर गड़बड़ ज्यादा है। अंदर की गड़बड़ ठीक हो तो बाहर का मवाद भी सूखने लग जाता है। अंदर अभी विचार रूप जो अभी विकल्पात्मक निर्णय की भूमिका है, वहां भी अभी अपन को बराबर निर्णय की भूमिका में आना पड़ेगा। देख लो, इसमें लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, और गुरुदेव स्वयं भी कुछ नहीं कह रहे हैं। जो आचार्य भगवंतों ने कहा है वही बात चलती है। पुण्य भला और पाप बुरा, अमुक भाव से लाभ और अमुक से हानि, तब श्रद्धा और ज्ञान में विषम भाव था, अज्ञान अवस्था। अब तो सामायिक की बात चल रही है ना, तो सामायिक वाले को विषम भाव की बात ही नहीं होती, और विषम भाव है तब तक सामायिक की बात नहीं होती। सामायिक का प्रश्न है तो सामायिक किसको होगी? कि जिसको विषम भाव नहीं होगा और समता की आय होगी। तो 2 प्रकार, अभी 4 प्रकार बताए ना, तो उस 4 प्रकार में 2 कहे, ज्ञान सामायिक, दर्शन सामायिक। तो ज्ञान दर्शन रूप जो सामायिक है वो इस त्रिकाली भगवान आत्मा के आदर में और राग के अनादर में उत्पन्न होती है। यहां लिखा राग का आदर नहीं करना, तो उसे ऐसा पढ़ो, ऐसा जानो, ऐसा समझो, राग का अनादर। अनादर, आत्मा का अनादर ही तो चल रहा है, तभी तो मिथ्यात्व चल रहा है, संसार चल रहा है। वो भले कभी कभार पुण्य उन्य थोड़ा बहुत बंद गया है तो चला गया ऊपर हवा खाने। पाप करो पुण्य भलो, कोई महामूल, मूल शब्द है, मतलब महामूल मोक्ष मार्ग में चुको है। चुको है, बिल्कुल चूका है। मोक्ष मार्ग, सामायिक का नाम मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग का नाम सामायिक है। देखो अब आगे बढ़ती है। तब श्रद्धा और ज्ञान में विषम भाव था। अब समता कैसे आई? अब वो बात देखो, एक एक पंक्ति में क्रम है। अब समता कैसे आई? कि अब कोई भी पर पदार्थ मुझे लाभकारक नहीं, हानिकारक नहीं। पुण्य पाप दोनों ही मेरे स्वरूप नहीं, ऐसी स्वभाव आश्रित सम्यक श्रद्धा होने पर ज्ञान दर्शन में समभाव प्रकट हुआ। इसका नाम है ज्ञान दर्शन रूप सामायिक।
दया भाव हो या कि हिंसा भाव हो, वह मेरा स्वरूप नहीं है। इसको समझ लो जरा सा। दया भाव हो या हिंसा भाव हो, वह मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा क्यों लिखा? हमने तो कभी भी नहीं कहा, किसी से नहीं कहा। या तो हमने कहा कि मैं निर्देश कुमार हूं, या ये कहा कि मैं ज्ञायक आत्मा हूं। मैंने कब कहा कि मैं दया का भाव हूं? वो दया मेरा स्वरूप है। मैंने कब कहा कि हिंसा में मेरा स्वरूप है और मैं हिंसा का भाव हूं? मैंने तो कभी कहा ही नहीं। कहा आपने किसी से? भाई आप जब बाजार में मिलते हो, आप कौन? निर्देश कुमार जैन। मंदिर में पूछा तो कहा मैं गायक भगवान, है ना। एक हमने कब कहा कि मैं दया का भाव हूं या दया मेरा स्वरूप है? तो कि तुमने कहा नहीं, तुमने माना है। कैसे माना है? हमने तो विचार में भी नहीं लिया ऐसा। कहा नहीं वो वाली बात हो गई, पर विचार में भी ना लिया। लेकिन दया के भाव में लाभ और हिंसा के भाव में नुकसान, ये मानना ही दया का और हिंसा स्वरूप अपने को मानना है। आई बात समझ में? किसी प्रकार के राग में लाभ रूपता, हानि रूपता मानना अपने को राग रूप मानना है। तो दया से मुझे लाभ होता है, जीवों की मैं रक्षा करूं, उनके प्राणों का घात ना होए, उनको कष्ट ना होए, ये भाव तो लाभकारी। और हिंसा आदि यदि हो जाए तो ये भाव नुकसानकारी। तो इसमें तुमने क्या किया? पीछे वाले पेज पे जाना पड़ेगा, नहीं तो इसको ही ले जाओ वहां। क्या किया कि अमुक से लाभ और अमुक से हानि, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा किसको प्रकट हुआ? कि जिसने अपने को ज्ञायक स्वरूप स्वीकार किया, उसका सत्कार किया, राग का अनादर किया। तो क्या हुआ कि त्रिकाली चैतन्य भाव वह मैं हूं, ऐसी स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान करना, वह श्रद्धा ज्ञान रूप सामायिक है। यह सामायिक आरंभ परिग्रह में रहने वाले सम्यक दृष्टि के भी होती है और सदा विद्यमान है। सदा विद्यमान है, सुबह शाम की नहीं, दो घड़ी वाली नहीं, सदा विद्यमान है। कौन को लिखा निर्देश भाई? सम्यक दृष्टि को कहाँ है वो? आरंभ परिग्रह में रहने वाले सम्यक दृष्टि, चौथे गुण स्थान वाले की बात। अब और आगे की सुन लो। मात्र दो घड़ी की नहीं, सदा विद्यमान है, मात्र दो घड़ी की नहीं। तत्पश्चात ज्ञान दर्शन रूप सामायिक की सदा काल प्रकटता जिनको वर्तती है, विद्यमान है, उनको उसके पश्चात स्वभाव की लीनता रूप भाव प्रकट हो और रागादि मिटे, तब देश विरति रूप सामायिक श्रावक को होती है। ये पंचम गुण स्थानवर्ती। और बहुत स्वरूप लीनता प्रकट हो तो सर्व संग परित्यागी मुनि दशा प्रकट होती है। वह सर्व विरति रूप सामायिक है। तो अब ये जिन्हें देश विरति हो गई,
उन्हें ज्ञान दर्शन है कि नहीं, कि वो तो सदा विद्यमान है। ये दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो देश विरति सामयिक चल रही है। मुनिराज को 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है तो वहां पर 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप सर्वविरति सामयिक चल रही है। ऐसा है, 4 प्रकार की सामयिक बताई। ये 2 घड़ी वाली बात तो एक उसकी भी बात आएगी। ये तो उस स्वरूप के बाहर में उपयोग चला गया है। मुनिराज का तो बहुत अल्प समय को जाता है, श्रावक का थोड़ा लंबे समय को जाता है, चतुर्गुण स्थान वाले को बहुत बाहर में उपयोग भ्रमता है। तो उस उपयोग को वापस वो जब 5वें गुण स्थान में आते हैं तो उस उपयोग को 4थे गुण स्थान वाले को ज्ञान दर्शन सामयिक निरंतर वर्तती है। निर्देश भाई निरंतर वर्तती है और फिर उस समय कोई देश विरत रूप सामयिक नहीं है उसको। लेकिन जब लीनता बढ़ कर के वो जो देश विरत रूप सामयिक श्रावकपना प्रकट होता है तब वो विकल्पात्मक रूप से अपने स्वरूप के स्मरण के लिए प्रयत्न करता है। उसे व्यवहार से सामयिक कहने में आया है नहीं। तो है नहीं क्यों लगा दिया पीछे से? व्यवहार पहले लगाया था ना, तो उसका है नहीं आगे लगाना ही पड़ेगा। व्यवहार से सामयिक कहने में आता है तो अब है नहीं लगाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि व्यवहार पहले ही लगाए। आगे देखना जरा, क्या अकेला चारित्र ही ध्यान है अथवा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी ध्यान के प्रकार है? ये प्रश्न है। देखो, ये कुछ गंभीर प्रश्न है चारित्र के चैप्टर में, ये अधिकार में। देखो, शुद्ध आत्म स्वभाव की श्रद्धा करना वह भी परमात्म स्वभाव का ही ध्यान है। सम्यक दर्शन भी स्वरूप की ही एकाग्रता है और सम्यक ज्ञान भी ध्यान ही है और सम्यक चारित्र भी ध्यान है। ये तीन हो गए, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। तीनों कैसे हैं? ध्यान स्वरूप है, ध्यान स्वरूप है। सम्यक दर्शन भी ध्यान स्वरूप है कि हाँ ध्यान स्वरूप है। बिना ध्यान के तो सम्यक दर्शन भी नहीं प्रकटता। देखो, यह तीनों स्वय आश्रय की एकाग्रता रूप ध्यान के ही प्रकार हैं और पराश्रय की एकाग्रता वह मिथ्या श्रद्धा मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। तो ध्यान की ही मुख्यता से यह शास्त्र में वर्णन है। परमात्म स्वभाव के ध्यान से ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है। सम्यक ज्ञान भी चैतन्य की एकाग्रता रूप ध्यान से ही होता है और सम्यक चारित्र भी उस ध्यान से ही होता है। ध्यान का अर्थ क्या? अपन सामान्य इसमें से भी बात करते हैं और विचार करते चलते हैं। ध्यान किसे कहते हैं? सरल एकदम बात कि एक विषय को निरंतर जानने रूप जो उपयोग की वृत्ति एकाग्रता है उसका नाम ध्यान है। अब यहाँ कौन से ध्यान की बात चलती है कि अपना चैतन्य स्वरूप जो त्रिकाली अपना ज्ञायक भगवान उसको विषय करके उपयोग के द्वारा उसका ही संचेतन रूप एकाग्रता उसका नाम ध्यान है। ठीक है ना? तो सम्यक दर्शन किसके ध्यान में होता है? चैतन्य भगवान के। सम्यक ज्ञान चैतन्य भगवान के ध्यान में और चारित्र के उसी की लीनता रूपता जो बढ़ जाती है इसी के ध्यान रूपता उसको सम्यक चारित्र कहते हैं। तो ध्यान की बात चल रही है ना अभी। देखो, परंतु किसी विकल्प की प्रवृत्ति से अथवा जड़ की क्रिया से सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र नहीं होते। कोई प्रकार की जड़ की क्रिया हो, कोई प्रकार की विकल्प की प्रवृत्ति हो, कषाय की मंदता आदि कुछ भी, उससे ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होते।
राग की एकाग्रता छोड़कर स्वरूप की एकाग्रता करना ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। अकेले ज्ञान स्वभाव में एकाग्रता करते ही रागादि की चिंता टूट जाती है। तो ये परिभाषा आई, एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम। एक अपना ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा अग्र नाम मुख्य, यानी उसको विषय करके जो उसमें उसको जानने में लगा हुआ जो परिणमन है उपयोग का लीनता रूप, उसको एकाग्र कहा और उसमें रागादि भाव की वृत्ति रुक गई, उसका निरोध हो गया। तो एकाग्र चिंता निरोध ध्यान, दोनों तरफ से बात आ गई ना। और वही मोक्ष मार्ग। एक प्रश्न और देखते हैं, ध्यान पर्याय को द्रव्य से कथनचित भिन्न क्यों कहा? पहले प्रश्न अच्छे से समझना। हाँ, ये दो बातें तो आज बहुत अच्छी आई हैं, अभी तो और भी बातें इसमें आने वाली हैं। पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत ध्यान की भी बात आएगी, है ना। और परमात्मा के ध्यान को धर्म ध्यान कहा, और भी बातें हैं इसमें। अभी अपने क्रम में आया है 330 नंबर, इसे देखते हैं। देखो, ध्यान पर्याय को द्रव्य से कथनचित भिन्न क्यों कहा है? अब पहले तो ये समझ लो कि प्रश्न किस प्रकार है। द्रव्य से कथनचित भिन्न कहा तो इसमें ये बात समाई हुई है कि ध्यान पर्याय द्रव्य में द्रव्य से कथनचित अभिन्न है, तभी तो कथनचित भिन्न कहा है ना। जब कथनचित लगा है तो इसका मतलब दूसरा पक्ष भी वहां पर रहा हुआ है। तो ध्यान पर्याय को द्रव्य से कथनचित भिन्न क्यों कहा? ये प्रश्न करने का कारण क्या कि ध्यान पर्याय की अपन ने अभी पिछले प्रश्न के उत्तर में बात समझी कि अपना जो एक ज्ञान स्वभाव है, उस ज्ञान स्वभाव में एकाग्रता रूपी जो उपयोग का परिणमन है उसे ध्यान कहते हैं। ठीक है, तो वह जो उपयोग अपने चैतन्य स्वभाव से अभिन्न होकर के अभेद होकर के वर्तता है, वह ध्यान है, वह मोक्ष मार्ग है, वह आत्मा की निर्मल दशा है, शुद्ध उपयोग है। ठीक है ना। तो शुद्ध उपयोग कहो, ध्यान कहो, स्वरूप में उपयोग का परिणमन कहो, तो ये तो यही कहा गया है ना कि ये पर्याय तो अपने वस्तु स्वरूप से अभेद होकर वर्तती है। जब ये कहना कि ध्यान माने धर्म की बात है ना, उधर या मोक्ष मार्ग ले लो या शुद्ध उपयोग ले लो, तो ध्यान यानी शुद्ध उपयोग रूप जो आत्मा के उपयोग का परिणमन, वो जब वस्तु से अभेद होकर वर्तता है उसको ध्यान कहा। तो जो अभेद होकर वर्तता है उसको कथनचित भिन्न क्यों कहा? ये प्रश्न है। प्रश्नकार ने ऐसे ही थोड़ी कि हमें एक प्रश्न इसका भी जवाब दे ही जाओ। कहाँ से उठा प्रश्न, वो अपने को थोड़ा ख्याल में अपन को ले लेना चाहिए। देखो, समय सार गाथा 320 में जैसेन आचार्य ने ध्यान को कथनचित भिन्न कहा है। देखो, सामान्य व्याख्या तो यही आएगी अपनी, क्या आएगी कि वो जो अभी अपन बात कर रहे थे ना कि पर्याय जब द्रव्य से अभेद हो गई, कैसे कि वर्तता हुआ उपयोग अपने उपयोग स्वरूप आत्मा की एकाग्रता में परिणमित हुआ, उससे अभेद होकर परिणमित हुआ, तो उसे ध्यान कहेंगे। ठीक है, तो ये अभेद कहना क्यों और भेद है तो किस प्रकार का? कि अभेद इसलिए कहा कि वो पहले उपयोग अन्य को विषय करके वर्तता था, तो उसको विषय की अपेक्षा वो भेद रूप वर्तता था।
अब अपने ही विषय को विषय करके वर्तता है तो अपने से अभेद वर्तता है, ऐसे करके अभेद कहा है। कोई पर्याय द्रव्य रूप होकर के अभेद हो गई, ऐसा नहीं कहा है। अब आ गया ना, अब उसी में जवाब आ गया। ये 320 गाथा का संदर्भ लेकर जवाब देते हैं। उसका अर्थ है कि पर की अपेक्षा से ध्यान पर्याय वह स्वयं की है, इसलिए अभिन्न है, और शाश्वत ध्रुव द्रव्य की अपेक्षा से ध्यान पर्याय विनाशिक होने से भिन्न है। इसी को अपन ने इस प्रकार विचार किया कि पहले ज्ञानी का हो, साधक का उपयोग हो, उसका भी उपयोग बाह्य में गया, देव गुरु शास्त्र की को लक्ष्य में लेकर उनको विषय करके बरतता था, तो उनको विषय करता था और अपने विषय को विषय नहीं करता था, क्योंकि छद्मस का उपयोग एक साथ दो जगह जाता नहीं। तो जो उसका विषय उसने पर में देव शास्त्र गुरु में था, तो अब विषय की अपेक्षा देखो, ये विषय अपना और वो विषय भेद रूप। तो भेद रूप विषय में वर्तता छोड़कर अपने में वर्तता है, ये अपेक्षा अभेद है, और अपनी ही पर्याय है, ये अपेक्षा अभिन्न है। अब वह विषय अपना होने पर भी वो ध्रुव द्रव्य की अपेक्षा आत्मा जो विषय रूप वस्तु है वह तो द्रव्यपना छोड़कर पर्याय होती नहीं और पर्याय द्रव्य रूप होती नहीं, इसलिए द्रव्य द्रव्य रूप रहा, ध्रुव रूप रहा, और पर्याय विनाशिक होने से उससे भिन्न है, इसलिए यहां पर कथनचित भिन्न कहा। अब देखो, अब अंतिम पंक्ति जो गुरुदेव कहते हैं ये समझना जरा। वास्तव में तो द्रव्य और पर्याय दोनों भिन्न हैं। अब यहां देखो थोड़ा सा, अपने को जब कथनचित भिन्न कहा तो ऐसा लगा कि है तो अभिन्न पर भिन्न कहा गया है, ऐसा लगता है। द्रव्य पर्याय की बात है ना, और खास तौर पे निर्मल पर्याय की बात, चलो राग आदि पर्याय को तो दूर रहो, लेकिन निर्मल पर्याय की बात है तो निर्मल पर्याय है तो निर्देश भाई अपनी ही चीज, अपनी वस्तु है, अपने स्वभाव रूप परिणमी है, यानी है तो अभिन्न पर कहने में कथनचित भिन्न आई है। वे कहते नहीं, ऐसा नहीं। द्रव्य और पर्याय दोनों वास्तव में भिन्न है, वो तो स्वरूप का आलम्बन लेती वर्तती है तो अभिन्न कहने में आई है। अब विचार की दिशा, देखने की दिशा का फर्क है। तो द्रव्य और पर्याय भिन्न कैसे है? तो कहा सुनो, द्रव्य और पर्याय भाव अपेक्षा से भिन्न ही हैं। हाँ, और पदार्थ अपेक्षा से वे एक ही पदार्थ के दो भाव होने से एक कहलाते हैं। शेष चर्चा आगे के साथ है।